गाइस आज के वीडियो में हम देखेंगे लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। ये जो लूप का कॉन्सेप्ट है ये जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से देखिएगा और इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं लूप क्या होते हैं। लूप्स आर हैंडी इफ़ यू वांट टू रन द सेम कोड ओवर एंड ओवर अगेन ईच टाइम विद अ डिफरेंट वैल्यू। क्या मतलब हुआ? एक सिंपल सरल मीनिंग ये है कि अगर आपको कोई एक काम बार 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 रिपीट करना है और हर बार उसमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू चेंज करनी है, मतलब कि सपोज़ कीजिए आपको 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखनी है, 1 टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ईच टाइम उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए, बट वो 1 से लेकर 10 तक कुछ एक स्पेसिफिक काम जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार। तो उस केस में आपको लूप काम आते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो लूप होते हैं वो बेसिकली 2 कैटेगरी होती है। एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप और एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। तो एंट्री कंट्रोल लूप में फ्रेंड्स फॉर लूप और वाइल लूप ये आते हैं, और एग्जिट कंट्रोल लूप में आते हैं डू वाइल लूप। अब सबसे पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं बेसिकली कि एंट्री कंट्रोल लूप ये होता क्या है। मतलब कि जब आपकी एंट्री हो रही है उसी समय आपको किसी एक कंडीशन के द्वारा आपको कंट्रोल करना, मतलब कि एक स्पेसिफिक कंडीशन को आप फुलफिल करोगे तो आगे जाओगे और नंबर ऑफ टाइम तक वो चीज़ करोगे, और अगर नहीं करते हो तो आप उसके उस स्पेसिफिक जो चीज़ है या स्पेसिफिक ब्लॉक है उसमें आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। बट एग्जिट कंट्रोल लूप जिसमें कि डू वाइल लूप आता है वो बेसिकली एंट्री आपको करने देगा, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगी होगी, बट जब एग्जिट करने लगोगे तो आपको उस कंडीशन को फुलफिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एक थियोटिकल बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि लूप क्या है और कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए वन बाय वन जो है वो इनके बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स समझ लेते हैं फॉर लूप के कॉन्सेप्ट को, बिकॉज कॉन्सेप्ट समझना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखिए जब हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप को तो उसको उस लूप की सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं, मतलब कि स्टार्ट करते हैं। जैसे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं ना, वैसे ही इसमें वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, मतलब कि लूप को इनिशियलाइज किया हमने, उसके बाद कुछ एक सर्टेन कंडीशन हम यहाँ पर फिट करते हैं। वो कंडीशन चेक होती है, अगर तो वो कंडीशन जब ट्रू है, ठीक है, फुलफिल हो जाती है वो कंडीशन, तो उसके अंदर जो भी हमने फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट हमने प्रिंट करवानी है, मतलब कि जो हमें नंबर टाइम्स ऑफ रिपीट करनी है स्टेटमेंट, वो लिखते हैं। और स्टेटमेंट प्रिंट हो जाने के बाद क्या होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। कोई एक वैल्यू जो होती है, मतलब कि यहाँ पे जो भी हमने एक वैल्यू इनिशियलाइज की है उस वैल्यू को हम कंडीशन के साथ चेक करते हैं, और जब वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर की स्टेटमेंट रन होती है। स्टेटमेंट रन होने के बाद जो वो वैल्यू है जो इनिशियलाइज की थी स्टार्टिंग में, वो इंक्रीमेंट होगी या डिक्रीमेंट, जैसा भी हमको चाहिए वैसा होगा। उसके बाद फिर से जो नई वैल्यू बन जाएगी उस फॉर लूप की, वो उसके साथ चेक होगी, और फिर से ऐसे रिपीट होता जाएगा कब तक, जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है तो हम क्या करते हैं, फॉर लूप से एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक सा मतलब कि फ्लो चार्ट था फॉर लूप का, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि कैसे वर्क हो रहा है। बाकी का जो काम है हम प्रैक्टिकल वर्क में करके देखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और ये मेरी इंडेक्स की फ़ाइल है जिसमें मैंने part9.js एक्सटर्नल फाइल एम्बेड करके रखी है। तो ये है हमारी part9.js, जिसमें कि सबसे पहले हम एंट्री कंट्रोल लूप जो होते हैं वो देखेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा लूप होता है एंट्री कंट्रोल लूप, वो होता है फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर लूप को देख लेते हैं सबसे पहले। मैंने आपको बताया था फॉर लूप में सबसे पहले हमें इनिशियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब फॉर लूप बनाने से पहले सबसे पहले हमें क्या आउटपुट चाहिए ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे एक स्पेसिफिक नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मुझे 2 का टेबल प्रिंट करवाना है, और 2 का टेबल कैसे प्रिंट करवाना है, जैसे हमारे पास छोटी क्लासेस में बुक होती थी टेबल की, उसमें होता था ना 2, फिर इनटू का साइन होता था एस्ट्रिक का, फिर 2 into 1
इक्वल टू का साइन होता था, फिर 2 उसकी वैल्यू आती थी, ऐसे ही 2 इंटू टू इक्वल टू 4 आता था। ठीक है, तो ऐसे हम मुझे प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू को। मैंने वेर आई लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने वेरिएबल आई को 1 के साथ, 1 वैल्यू के साथ इनिशियलाइज किया है। अब बारी आती है कंडीशन की। हमें पता है कि कोई भी जो टेबल होता है वो 10 तक जाता है, तो इसीलिए आई लेस देन इक्वल टू 10 की कंडीशन हम लगाएंगे यहाँ पर। और थर्ड जो आता है वो होता है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब देखिए हर बारी क्या होता है ना, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 इंटू 2, तो 1 2 3 ऐसे जो है जिनके साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है वो हर बारी इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हर बारी आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और ये ब्रेसेस जो देख रहे हैं आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फॉर लूप का अंदर का इनका ब्लॉक है। तो इसके अंदर हमें जो स्टेटमेंट बार बार रिपीट करवानी है वो हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि हमें जिस स्पेसिफिक फॉर्मेट में हमें चाहिए ना आउटपुट, वो देखनी ज़रूरी है। ठीक है, अब मैंने बोला कि हमको ऐसा चाहिए, मतलब 2 एस्ट्रिक का साइन फिर 1, तो हर बारी आप अगर ध्यान देंगे आउटपुट पे जो हमें रिक्वायर्ड है उसमें जो 2 है ना, या जो स्पेसिफिक जिस नंबर का हम टेबल चाहते हैं वो नंबर हमेशा फिक्स रहेगा। तो इसीलिए हम उस नंबर को कोट्स में ले रहे हैं। उसके बाद प्लस, मतलब कि अब स्ट्रिंग है तो उसके साथ आगे कनकैटिनेट करेगा। और फिर से हम क्या करते हैं, हमें एस्ट्रिक का साइन चाहिए, इसीलिए हमने इसको ऐसे कोट्स में दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पे लिखेंगे आई। ठीक है, अभी अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो प्लीज़ जस्ट आप देख लीजिए, जब आउटपुट आएगी ना उसके साथ मैं आपको समझाऊंगी कि ये 1 बाय 1 कैसे वर्क किया। ठीक है, 2 अभी के लिए 2 इंटू का साइन आ गया, फिर प्लस करके कनकैटिनेट किया, फिर आई मतलब कि हर बारी जो वैल्यू चेंज होगी वो। ठीक है, उसके बाद हमें इक्वल टू का साइन चाहिए, वो भी एज इट इज़ रहेगा, तो मैंने कोट्स में लिखा, फिर से कनकैटिनेट किया, और इस बारी क्या चाहिए मुझे, आई की वैल्यू जो भी होगी इनटू क्या हो जाए, 2 हो जाए। ठीक है, ये फाइनल आउटपुट मुझे चाहिए, और हर बारी क्या हो वो न्यू लाइन में आए, तो इसीलिए मैं BR जो टैग है, ब्रेक करने का टैग, वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए ब्राउज़र में देख लेते हैं फटाफट से कि हमारे पास क्या वैल्यू आई। देखिए फ्रेंड्स, ये वैल्यू आई है, देखिए 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4। ठीक है, ऐसे हमारे पास आउटपुट आ रही है। तो ये वाली वैल्यू की बात कर रही थी मैं, ये। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो ये वाली रिपीट नहीं हो रही, हाँ ये एज इट इज़ रिपीट हो रही है, चेंज नहीं हो रही है बेसिकली। ये वाली भी कोड, ये जो है ना एस्ट्रिक साइन, चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इसीलिए हमने इसको आई लगाया था। मैं बताती हूँ आपको कैसे वर्क किया इसने। ठीक है, मैंने आपको फ्लो चार्ट में, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था इनिशियलाइज होती है वैल्यू, मतलब कि 1 हुआ, उसके बाद आई चेक हुई कंडीशन, मतलब यहाँ पर 1 है, अभी 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हुई, तो यहाँ पर अभी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, हम ये स्टेटमेंट जो हमने दी थी वो एक बार रन हो गई, मतलब कि ये वाली जो है ये एक बार रन हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आया तो जो आई की वैल्यू थी वो एक जो है वो ऐड हो गई, मतलब कि अब जो आई है वो 2 हो गया है। ठीक है, तो फिर से अब ये इनिशियलाइज सिर्फ एक बार ही होता है। ठीक है, तो अब खेल रहेगा यहाँ और यहाँ का, तो अब आई की वैल्यू 2 हो गई है, तो अब फिर 2 चेक होगा, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, तो सेकेंड टाइम जो है वो हमारी ये वाली स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाएगी। अब हमारी ये वाली स्टेटमेंट रन हो गई। ऐसे ही फिर 3 हुआ आया, फिर 3 चेक हुआ, फिर थर्ड ये वाली लाइन आ गई हमारे पास। ठीक है, और फिर ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 तक आएगी, क्योंकि मैंने इक्वल टू है दिया हुआ है, मतलब 10th तक ये जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 10 वैल्यू आ गई, 10 इज़ लेस देन इक्वल टू, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू है 10 के, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो फिर से हमारी यहाँ पे प्रिंट हो गई। ठीक है, बट अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, अब 10 के साथ अब ये 11 हो गया।
ठीक है। अब 11 इज़ लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं है, तो क्या हुआ, ये वाली जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं हुई और जो हमारा फॉर लूप था वो एंड हो गया, हम फॉर लूप से बाहर आ गए। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूशन आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए प्रैक्टिस मस्ट है। आप अलग अलग चीज़ों की आउटपुट के लिए फॉर लूप को चेक कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि हम फॉर लूप कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें कहाँ तक हमें लूप चलाना है, कहाँ तक वैल्यू दिखानी है वो हमें पता होता है। जैसे कि यहाँ पर हमें पता था कि हमें सिर्फ 10 तक ही वैल्यू दिखानी है। अब आते हैं वाइल लूप की तरफ। वाइल लूप कहाँ पर यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं वाइल लूप के बारे में। वाइल लूप के फ्लो चार्ट को समझने से पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जो वाइल लूप होता है वो बेसिकली कब यूज़ होता है, जब हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि कहाँ तक हमें लूप चलाना है। बस हमें एक कंडीशन है, एक स्पेसिफिक कंडीशन है, जब तक वो ट्रू होगी तब तक लूप चलता रहेगा, जैसे ही फॉल्स होगी तो जो हम वाइल लूप से एग्जिट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास गोडाउन में कुछ सामान है, आपको ये नहीं पता, एन नंबर ऑफ सामान है, आपको उसका काउंट नहीं पता एग्जैक्टली कि कितना है, तो आप कुछ ऐसा वाइल लूप यूज़ करेंगे और कंडीशन लगाएंगे कि जब तक गोडाउन का सामान ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप मुझे वो चीज़ ला के दो, जैसे ही ख़त्म हो जाता है वो चीज़ लाना बंद कर दो। ठीक है, तो अब क्लियर हुआ थोड़ा सा। अब फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हम लूप से बाहर ही कर देते हैं। मेन होता है यहाँ पर कंडीशन। जैसे ही जो कंडीशन है वो अगर ट्रू होती है तो हमारे पास स्टेटमेंट, कुछ एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो हमें प्रिंट करवानी है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, वो कब तक प्रिंट होती रहेगी, यहाँ पर हम स्टेटमेंट कुछ एक जैसे हमने फॉर लूप में हमें टेबल लिखा था, वैसे ही हमें कुछ एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है वो यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर ही हम इंक्रीमेंट करा देते हैं। और वो कब तक प्रिंट होती रहेगी, जब तक वो कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी हम उस वाइल लूप से एग्जिट हो जाएंगे। तो चलिए इसको विजुअल स्टूडियो कोड में प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं वाइल लूप कैसे वर्क करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इनिशियलाइजेशन जो है वो लूप से पहले किया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ एज और उसको वैल्यू दे दी है मैंने 10। ठीक है, अब यहाँ पर एक सर्टेन कंडीशन हम लगाएंगे कि जब एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होगी तो हमारे पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट मतलब कि एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए, यू कैन वोट। ठीक है, ये प्रिंट होना हो गया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर एज की जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जैसा भी आपको करना है अपनी अकॉर्डिंग कि आपको कैसा चाहिए। तो अभी ये है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि क्या हमारे पास कोई वैल्यू इसमें स्टेटमेंट प्रिंट होती है कि नहीं होती है। आइडियली यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये सर्टेन कंडीशन ट्रू नहीं हुई। एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है ही नहीं, तो क्या होगा, ये हम इस ब्लॉक में आएंगे नहीं, इस ब्लॉक में आएंगे नहीं, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी मैसेज जो है वो प्रिंट नहीं होगा। अब इस कंडीशन को हम क्या करते हैं, ट्रू करके देख लेते हैं। एज जो मैं है मैं 19 रख रही हूँ और यहाँ पे एज को हम माइनस माइनस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अब हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में चेक करेंगे, तो अपोजिट करेंगे तो माइनस माइनस होना चाहिए। तो अब देखते हैं, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक BR टैग भी लगा देती हूँ ताकि जो भी वैल्यू आए वो आपको अलग अलग लाइन में दिखे। तो यू कैन वोट 2 बारी प्रिंट हुआ। कैसे हुआ देख लेते हैं। एज 19, तो 19 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 बिल्कुल है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाली स्टेटमेंट एक बार जो है वो यहाँ पर रन हो गई फर्स्ट टाइम, ये वाली। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो एज था वो 19 से डिक्रीमेंट हुआ, डिक्रीज हुआ, तो एज जो है अब वो हमारे पास 19 से क्या रह गई, 18 रह गई। तो फिर से कंडीशन चेक हुई, एज मतलब कि 18 इज़ ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल टू है, तो इसीलिए सेकेंड टाइम भी हमारे पास यू कैन वोट ये वाली जो स्टेटमेंट है वो फिर से यहाँ पर प्रिंट हो गई। ठीक है, अब फिर से क्या हुआ, जो एज है वो फिर अब 18 की बजाय डिक्रीज होके
क्या हो गई 17 हो गई। तो अब 17 ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो हम इस वाले ब्लॉक से बाहर आ गए और हमारे पास सिर्फ 2 टाइम जो है वो स्टेटमेंट ये प्रिंट हुई। तो अब समझ में आया इसका वर्किंग फ्लो कैसा है। बस फॉर लूप में हमें नंबर ऑफ टाइम पता होता है कि कितने टाइम तक करना है, बट वाइल में हम सब कुछ जो है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया वाइल लूप। अब देख लेते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप, जो कि हमारा है डू वाइल। फ्रेंड्स, डू वाइल जो लूप है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है, मतलब कि आपको एंट्री बिना किसी कंडीशन के मिल जाएगी एटलीस्ट 1 टाइम। उसके बाद से जो है वो कंडीशन हमारी चेक होती है। ठीक है, तो इसके फ्लो चार्ट को एक बार समझ लेते हैं। स्टेटमेंट कोई भी हमें जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, सबसे पहले वो स्टेटमेंट आएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कंडीशन चेक होगी। अगर वो कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो फिर से वो स्टेटमेंट हमारे पास रिपीट होगी। और ये जो है ये टास्क कब तक चलता रहेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, हम डू वाइल के जो भी ये ब्लॉक है इससे बाहर आ जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा वर्क फ्लो है डू वाइल लूप का। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल वे में करके देखते हैं। फ्रेंड्स, देख लेते हैं डू वाइल लूप के बारे में। मैं सेम एग्जाम्पल जो हमने वाइल लूप में देखा था, वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डू वाइल के थ्रू आपको करके बताऊंगी। सो वेरिएबल एज मैं यहाँ पर 10 ले रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट आती है सबसे पहले। तो स्टेटमेंट जो होगी वो डू जो ब्रेसेस है ब्लॉक है उसके अंदर आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लिखते हैं यू कैन वोट। ओके, और यहाँ पर हम BR टैग भी लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, जो इंक्रीमेंट हमने करना है बेसिकली वो यहाँ पर हम करेंगे। और यहाँ पर जहाँ पे ब्रेसेस ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ पर वाइल आएगा और कंडीशन चेक होगी। तो हमारी कंडीशन क्या थी, एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं कि वैसे कायदे से हमारे पास फर्स्ट टाइम में वाइल की क्योंकि कंडीशन फॉल्स हुई थी, तो हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई थी। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कंडीशन फॉल्स भी हुई तब भी हमारे पास जो है 1 टाइम हमारे पास ये वाली जो स्टेटमेंट थी यू कैन वोट, ये प्रिंट हुई है। क्यों प्रिंट हुई है, क्योंकि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो कंडीशन चेक होने से पहले ही एटलीस्ट 1 टाइम हमारी जो भी स्टेटमेंट है वो रन होनी ही होनी है। उसके बाद ये इसने क्या किया, एज प्लस प्लस हो गई, मतलब कि 11 हो गई। और फिर कंडीशन चेक हुई, क्या 11 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, जो कि नहीं है। तो ये हम इस ब्लॉक से यहाँ पर बाहर आ गए। ठीक है, तो ये है हमारा डू वाइल लूप। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फॉर लूप क्या है, वाइल लूप क्या है और डू वाइल क्या है। इसके अलावा भी फ्रेंड्स हमारे पास बहुत और भी लाइक फॉर, ऑफ, फॉर, इन लूप हैं, बट वो अलग अलग पर्पस के लिए हैं। तो वो हम जैसे जावास्क्रिप्ट में आगे बढ़ेंगे तो वो मैं आपको साथ के साथ समझाती जाऊंगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।